हरिओम तत्सत। आज मैं आपको जीवात्मा और परमात्मा के बारे में 5 प्रश्न है। वो 5 प्रश्न कौन से हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखीय ब्रह्मांड भाग के अंतर्गत है। इस उपनिषद में पिप्पलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों का 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद हो गया। तो मैं यहाँ आपको 5 प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ। कि हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में न पड़ें और हमारा अपना जीवन यजन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कान से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। किसी अमंगल की अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्यों की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी न हो। हमारे शरीर और हमारा एक अवयव सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट हो, यह भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान का स्तवन करते रहें। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में न बीते, हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके। क्योंकि हम आँख से, नाक से, कान से, आँखों से बुरी बात का ध्यान नहीं दें। अगर हम बुरी बात की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा मन उसी तरफ जाएगा। मन उस तरफ जाएगा तो हमारा मन भी खराब कार्यों में लग जाएगा। इसलिए कोई बात खराब कर रहा है या सुना रहा है तो उस वहाँ से खड़े होकर के चले जाएं। हमें कोई खराब वस्तु दिखाई दे रही हो जिससे हमारा गलत प्रभाव पड़े, उसको हम ना देखें। जैसे हमें दुर्गंध आती है नाक से तो हम वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि हमको दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। इस तरह कानों से हम किसी की बुराई को, बात को न सुने और ना ही करें, क्योंकि इसके ऊपर हम पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ गार्ग मुनि ने महात्मा पिप्पलाद से 5 बातें पूछी हैं। पहला, गाढ़ निद्रा के समय यानी गहरी नींद में समय इस मनुष्य शरीर में रहने वाले पूर्वोक्त देवताओं में से कौन कौन सोते हैं और कौन कौन जागते रहते हैं। पहला तो यह है, प्रश्न है कि गहरी नींद में जब हम सोते हैं तो कौन से देवता सोते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि कौन कौन जागते रहते हैं, कौन से देवता जागते हैं। नंबर तीसरा प्रश्न यह है कि स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है। और चौथा, निद्रा अवस्था में सुख का अनुभव किसको होता है। और पांचवा
ये सबके सब देवता सर्वभाव से किसमें स्थित हैं, अर्थात किसके सहारे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में गार्ग मुनि ने जीवात्मा और परमात्मा का पूरा पूरा तत्व पूछ लिया। तब महात्मा पिपलाद ने ऋषि ने गार्ग के पहले प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया कि गार्ग, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई संपूर्ण किरणें जिस प्रकार उस तेज पुंज में मिलकर एक हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे पूछे हुए सब देवता अर्थात सबकी सब इंद्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देव है उसमें विलीन होकर तद्रुप हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे जब सूर्य अस्त होता है तो सूर्य की किरणें सारी सूर्य में समा जाती हैं, उसी प्रकार जब इंसान सोता है तो इंसान की सारी इंद्रियां मन के अधीन हो जाती हैं। इसलिए उस समय यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न स्वाद लेता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न चलता है, न मलमूत्र का त्याग करता है और न मैथुन का सुख ही भोगता है। भाव यह है कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कुछ भी नहीं करती, वह सब शांत रहती हैं। भाव यह है कि 10 इंद्रियों का कार्य सर्वथा बंद रहता है, केवल लोग कहते हैं कि इस समय वह पुरुष सो रहा है। इस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति काल में मन का व्यापार चालू रहता है या नहीं, इस विषय में कुछ नहीं कहा। सब इंद्रियों का मन में विलीन हो जाना तो बताया गया है, किंतु मन भी किसी में विलीन हो जाता है यह बात नहीं कही गई। महर्षि पतंजलि भी निद्रा को चित्त की एक वृत्ति मानते हैं। इससे तो यह जान पड़ता है कि मन विलीन नहीं होता, परंतु अगले मंत्र में पंचवृत्त्यात्मक प्राण को ही जानने वाला बतलाया गया है, मन को नहीं। अतः मन का लय होता है या नहीं यह बात स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि पुनः चतुर्थ मंत्र में मन को यजमान बतलाकर उसको ब्रह्मलोक में जाने की बात कही गई है। इससे यह कहा जा सकता है कि मन का भी लय हो जाता है। उसके जागने पर पुनः सब इंद्रियां मन में अलग होकर अपना अपना कार्य करने लगती हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें पुनः सब ओर फैल जाती हैं, उस समय इन मनुष्य शरीर रूप नगर में 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। प्राणों के बारे में मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने 5 प्राण बताए हैं। यानी जब इंसान गाढ़ी निद्रा में मतलब एक अचेत अवस्था में सो जाता है, उस समय ये 5 प्राण ही काम करते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा ही हमारे शरीर का सारा कार्य चलता है। इन्हीं के अधीन में हमारा शरीर और मन रहता है। यहाँ निद्रा उस समय इस मनुष्य शरीर में नगर के 5 प्राण रूप अग्नियां ही जागती रहती हैं। मैं दूसरा सवाल था कि उस समय कौन सा देवता जागता है, तो दूसरा प्रश्न यहाँ शुरू हो जाता है, उस समय 5 प्राण जागते हैं। यहाँ गार्ग के द्वारा पूछे हुए दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है
यहाँ निंद्रा को यज्ञ का रूप देने के लिए पांचों प्राणों को अग्नि रूप बदलाया है। यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है। जब यज्ञ हम करते हैं तो उसमें अग्नि की प्रधानता होती है। ये आप सब ध्यान रखें। आप जब भी यज्ञ करें या करवाएं तो यज्ञ होते समय उसकी अग्नि कभी शांत या धुंधली नहीं होनी चाहिए। अग्नि का प्रवेश हमेशा बढ़ती अवस्था में होना चाहिए। इससे देवता अपना भोग लेने में समर्थ रहते हैं। अगर अग्नि बुझ गई तो वह सारा करे करा पे पानी फिर जाता है कि क्यों मेन जो है वो अग्नि स्वरूप देवता है जो कि भोगों को देवताओं को दिलवाता है। इसीलिए अग्नि शांत नहीं होनी चाहिए। यज्ञ हवन करते समय उससे धुआं नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ अग्नि ही प्रज्वलित होनी चाहिए, जलती रहना चाहिए। अगर धुआं देने का कुछ उसमें दिखाई देता है उसमें घी या शक्कर डाल के अग्नि को तेज रखे। इसका स्पष्टीकरण करते हैं। कहना यह है कि शरीर में जो प्राण की अपान वृत्ति है, जो अपान वायु है, यही मानो उस यज्ञ की गारहपत्य अग्नि है। व्यान दक्षिणा अग्नि है। गारहपत्य अग्नि रूप अपान से प्राण उठते हैं। इस कारण मुख्य प्राण ही इस यज्ञ की कल्पना में आह्वनीय अग्नि है। क्योंकि यज्ञ में आवाहनीय अग्नि गारहपत्य से उठाकर लाई जाती है। पहले तीसरे प्रसंग में भी प्राण को अन्न रूप आहुति जिसमें हवन की जाती है इस व्यक्ति द्वारा आवाहनीय अग्नि ही बताया है। जो मनुष्य यह जो मुख्य प्राण का श्वास प्रश्वास के रूप में शरीर के बाहर निकलना है और भीतर लौट जाना है, वही मानो इस यज्ञ में आहुतियां पड़ती हैं। हम जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, निकालते हैं, यही आहुतियां हैं हमारे शरीर की। इन आहुतियों द्वारा जो शरीर के पोषक तत्व शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं वे ही हवि हैं। जो हम हवन में सामग्री डालते हैं जिसे हवि कहते हैं, तो जो हमारी सांस अंदर ले जाती है वही हवि कही जाती है। उस हवि को समस्त शरीर में अवसर अनुसार समभाव से पहुंचाने का कार्य समान वायु का है। प्राण पहले काम करेगा, फिर समभाव से समान वायु समान प्राण करेगा। वही इस रूप में मानो होता, अर्थात हवन कराने वाला ऋतु है। मतलब हवन करने वाला वही पंडित है। समान प्राण, समान जो प्राण होते हैं वह हवन कराने वाला पंडित होता है। अग्नि रूप होने पर भी आहुतियों को पहुंचाने का कार्य करने के कारण इसे होता कहा गया है। पहले बताया हुआ मन ही मानो यजमान है और उदान वायु ही मानो उस यजमान का अभीष्ट फल है। क्योंकि जिस प्रकार अग्निहोत्र कराने वाले यजमान को उसका अभीष्ट फल उसे अपनी ओर आकर्षित करके कर्म फल भुगताने के लिए कर्मानुसार स्वर्ग आदि में लोकों में ले जाता है, उसी प्रकार यह है उदान वायु मन को प्रतिदिन निंद्रा के समय उसके कर्म फल के भोग स्वरूप ब्रह्मलोक में परमात्मा के निवास स्थान रूप हृदय गुहा में ले जाता है। वहाँ इस मन के द्वारा जीवात्मा निंद्रा जनित विश्राम रूप सुख का अनुभव करता है। क्योंकि जीवात्मा का निवास स्थान भी वही है। यह बात कही गई है। यानी जो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 5 प्राण के बारे में बताया गया है, धर्म के बारे में भी बताया गया है, ब्रह्म के बारे में बताया गया है।
तो आप ये मेरी पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको यह बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सारी बात हम एकदम नहीं बता सकते। पहले उसकी जड़ में जाते हैं, यह शुरू कहाँ से होती है, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो क्रमशः मैं ऐसे ऐसे आगे प्रसंग लेता रहता हूँ। जो मेरे पीछे प्रसंग हैं ब्रह्म के बारे में, वह आप पूरे देखें, उसके बारे में ज्ञात करें, फिर आपको इसके बारे में जल्दी पता लग जाएगा। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे कि यार ये क्या, कौन सी कहानी है, कौन सा प्रसंग है, आपके समझ से बाहर बात हो जाएगी। इसके बाद आता है नंबर 3 का सवाल कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है। इस स्वप्न अवस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूतियों का अनुभव करता है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राण जो होते हैं, जैसे प्राण हमारे नाक से जो अंदर सांस निकलती है और बाहर निकलती अंदर जाती है, प्राण के अधीन में इंद्रिय और मन दोनों होते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो प्राण मन और इंद्रियों को लेके निकलता है। जब मन प्राण और इंद्रियों को लेके निकल जाता है, इसके बाद जीवात्मा भी अपना घर छोड़ करके चला जाता है। जब जीवात्मा चला जाता है तो उस समय समझो कि वह आदमी अपने धाम में या अपना शरीर छोड़ करके चला गया है। प्राण के अंदर मन और इंद्रिय होती हैं। प्राण मन और इंद्रियों को लेकर के जाता है। प्राण के बगैर शरीर कभी काम नहीं कर सकता। अब प्राण चले जाएं तो हमारे सभी देवता शरीर छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। यह मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। इसके बारे में आप मेरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपको इसके बारे में ज्ञान पूरा प्राप्त करना हो, पूरा नहीं क्षण मात्र ज्ञान प्राप्त करना है, पूरा ज्ञान तो हमारे जन्म में कभी नहीं हो पाएगा, नहीं हम करा सकते। सिर्फ हम थोड़ा संकेत दे सकते हैं और यह तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही तपस्या करनी पड़ेगी, तभी हमें वास्तविक बातें पता पड़ सकती हैं। इसका पहले जहाँ कहीं कहीं भी जो कुछ बार बार देखा, सुना और अनुभव किया हुआ है, उसी को यह स्वप्न में बार बार देखना, सुनता और अनुभव करता रहता है। परंतु यह नियम नहीं कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह को घटना देखी, सुनी और अनुभव की है, उस प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जागृत अवस्था में इसने जिस प्रकार, जिस ढंग से और जिस जगह जो घटना देखी, सुनी, अनुभव की है, उसी प्रकार यह स्वप्न में भी अनुभव करता है। अपितु स्वप्न में जागृति की किसी घटना का कोई अंश किसी दूसरी घटना के किसी अंश के साथ मिलकर एक नए ही रूप में इसमें अनुभव में आता है। और कहा जाता है कि स्वप्न काल में यह देखे और न देखे हुए का भी देखता है, सुने और न सुने हुए को भी सुनता है, अनुभव किए हुए और अनुभव न किए हुए को भी अनुभव करता है। जो वस्तु वास्तव में है उसी और जो नहीं है उसी भी स्वप्न में देख लेता है। इस प्रकार स्वप्न में यह विचित्र ढंग से सब घटनाओं का बार बार अनुभव करता रहता है और स्वयं ही सब कुछ बनकर देखता है। उस समय जीवात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। यानी उस समय जीवात्मा ही देखता है। गर्ग मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं कि जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के
निवास स्थान हृदय में पहुंचकर मोहित कर देता है। उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। अब यहाँ पांचवी बात पूछी की थी, मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण सब के सब किस में स्थित हैं, किसके सहारे हैं। उसका उत्तर देते हैं कि आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपने निवास भूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं वे सब के सब परब्रह्म पुरुषोत्तम में ही, जो कि सबके देखने वाला है और वे इन सबके परम आश्रय हैं। स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां और इनके विषय, 4 प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राणवायु सब के सब परमात्मा के ही आश्रित हो। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी यानी हमारा शरीर और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये सारी बातें बता चुका हूँ कि पृथ्वी की तन्मात्रा जो होती है वह गंध होती है और जल की तन्मात्रा उसका कारण रस तन्मात्रा और तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, वायु का स्थूल और स्पर्श यानी त्वचा से स्पर्श का मालूम पड़ता है, आकाश से शब्द की तन्मात्रा होती है, 5 भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तु में श्रोत इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है वह सब, घ्राण इंद्रिय यानी नाक और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ, रसना इंद्रिय यानी जीभ और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस यानी जल, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब प्रकार वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्याग जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं 5 वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही सहारे हैं। यह निश्चय पूर्व कहा जा सकता है कि कोई भी मनुष्य उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं। जो कोई भी ऐसा अर्थात जो उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है वह सर्वज्ञ और
सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में ये बात कही गई है। ओंकार चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भू भुव स्व इन तीनों रूपों में भूलोक में ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओंकार की उपासना करता है तो वह मरने के बाद अपने प्राण प्रणी ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओंकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है और उसका पृथ्वी लोक से संबंध है। अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। उस नवीन मनुष्य जन्म में तब ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरण वाला शेष मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अतः उसे नीच योनि में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य पुनः शुभ करने में समर्थ हो जाता है और नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। परमेश्वर ने जो ये रूप विराट स्वरूप है, अर्थात जो कुछ देखने सुनने में समझने में आता है वो यह उसका वास्तविक परम अविनाशी स्वरूप नहीं है। यानी हमने पढ़ा है, देखा नहीं है कि महाभारत में भगवान ने 2 बार अपना विराट स्वरूप दिखाया था। एक महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया था कि ये सब मरे हुए हैं, देख ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू युद्ध कर, तेरा नाम निमित्त है, इन सबको मैं मार चुका हूँ। एक बार दुर्योधन के सभा में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था। वो इतना तेज था कि सबकी आंखें मिच गई थी, केवल विदुर जी की आंखें नहीं मिची थी। अब उस विराट स्वरूप को जिसने देखा है संत ने, वो उसका बखान कैसे कर सकता है। इसी से आप अंदाज लगा लो कि हम ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं बता सकते। जिसने देखा है वो आपको कैसे बताया कि ये ऐसा है। अतः कहने का मतलब यह है कि उसकी एक किरण एक सूर्य के समान है, उसकी कई किरणें हैं, हजारों लाखों अनंत सूर्य इकट्ठे हो जाएं फिर भी उसके तेज के बराबर तेज नहीं हो सकता। उसका इतना तेज है कि हम का उसका बखान न कह सकते हैं न लिख सकते हैं, और सुनाने की बात तो दूर रही, उसको हम प्रकट नहीं कर सकते, सब संकेत मात्र से समझा ही सकते हैं। तो यह मैंने आपको जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बता दिया। अब मैं अपने वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। इसके बाद में आपको ऐसे ही ब्रह्म से संबंधित बातें और बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत।